पारस पराया, पारस पराया। शहरयार तुम आ गए, मैं बहुत परेशान हो गई थी। इतनी देर तो पहले कभी भी नहीं हुई। शायद देरी तो कर दी मैंने। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या समझा था तूने मुझे? हाँ, शहरयार बात करिए एक्टिंग। तेरी मासूमियत के पीछे छुपी मकारी को जान चुका हूं मैं, सब जान चुका हूं मैं अब। मैंने ऐसा क्या किया? धोखा तो सबने मुझे दिया है। अबे चुप, धोखा तो तूने मुझे दिया है। वो तेरी मकार खरा ने कहा था कि हेमंत तेरे इम्तिहान लेगी, तुझे आजमाएगी और थोड़े अरसे बाद उसके बाप की सारी जायदाद दौलत सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगी। ये देख, मुट्ठी एकदम खाली है। तुझसे भी ज्यादा कंगाल हो गया हूं मैं। अरे जहां से चला था वहीं का वहीं खड़ा हूं मैं, एकदम जीरो। खाला ने ऐसा कहा? अबे चुप। ये बोला बनने का नाटक बंद कर दे मेरे सामने। नफरत हो रही है मुझे तुझसे, बल्कि अपने हाथ से नफरत हो रही है मुझे। हर शय से इस दुनिया को मेरी किस्मत में लिखा है, कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर रेंगना। शहरयार प्लीज। और तू क्या समझती थी मैं तेरे इश्क में पागल हो गया हूं? तू इतनी हसीन है कि तुझे देखकर सब कुछ लुटा दिया मैंने। तुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छी शक्ल की लड़कियां रोती फिरती हैं। जब मैं उनकी हैसियत जानकर उन्हें मुंह नहीं लगाता तो तू क्या चीज है? बस करो गिरी भी बातें। अबे गिरा तो मैं हूं, इतनी ऊंचाई से, अपने ख्वाबों की चोटी से गिरा हूं और चिकनाचूर हो गया हूं। मैंने तुझे क्या समझा था? जानती हो पारस क्या होता है? पारस जो लोहे को छू जाए तो उसे सोना कर दे। मैं तुम्हें पारस समझा था जो मेरी खोटी किस्मत को बेशकीमत बना देगी। लेकिन किस्मत यहां भी मेरे साथ हाथ कर गई। तू एक खोटा सिक्का है, संग से भरा हुआ, जो सिर्फ पांव के नीचे मसला जाता है और बस। मेरी आंख से है बरस रही क्यों गम की बारिशें, है ख्वाब क्यों टूटे मेरे, क्यों बिखरी ख्वाहिशें। किसी अनकही सरगोशी ने, किसी अनसुनी खामोशी ने
आनी, आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा कह रही थी कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से आप इस कमरे में बंद हैं। आनी, मैंने मामू को कितनी बार फोन किया, उनका फोन ही बंद है। आपको पता है कि मामू कहाँ गए हैं? आनी, आनी आपको क्या आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपको पता है कि मामू कहाँ गए हैं? कुछ बता कर गए हैं आपको? मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मैं अम्मा को बताती हूँ, आपको डॉक्टर के पास लेके चलेंगी। अम्मा, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। वैसे अम्मा, मामू में तो कोई एहसास जिम्मेदारी है ही नहीं। चलो ठीक है, हमें तो वो किसी गिनती में नहीं लेकर आते, लेकिन जिसे वो इतने चाह से ब्याह कर लाए हैं उसे भी यहाँ पर फेंक के चल दिए। बस बंद कर दे। जब देखो टटर, जब देखो टटर। कभी तो जबान मुंह के अंदर कर लिया कर। फेंक के चले गए। बेचारा आजकल नौकरी की वजह से परेशान है। और फेंक के कहाँ गया है? हाँ, कहाँ छोड़ा है? बकवास करती है। अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि तुम डॉक्टर को बुला लो। हनी की तबीयत मुझे और खराब होती नजर आ रही है। अरे वो सलीम कम पाउडर आया तो था, इंजेक्शन भी लगा गया और दवा भी दे गया। अब सच्ची जो बात है, डॉक्टर बुलाने की सकत नहीं है इस गरीबी में। फीस कहाँ से देंगे उसकी? और फिर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां डॉक्टर घरों में नहीं आते। दवा खा तो ली है इसने, ठीक हो जाएगी जब बुखार उतरेगा। कोकब, मामू को दोबारा फोन करके तो देख, क्या हम रात भर इसकी तीमारदारी करते रहेंगे? रहने दे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो कुछ होता नहीं है। खुला है मामू का नंबर? हाँ, अगर फोन उठाएंगे तब की बात है। नहीं उठा रहे। अम्मा, क्या इसके आगे पीछे कोई नहीं है जिसे हम फोन करके बुला लें? अरे मुझे क्या पता है कि नहीं है। ना मैंने कोई आते देखा, ना मैंने कोई जाते देखा। अभी शहरियार ने भी कुछ नहीं बताया। मामू की तो रहने ही दो ना, वो तो हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि वो हमें कुछ बताएं भी। अम्मा, अगर रात को भी बुखार ना उतरा तो? खैर, मैं तो सोने जा रही हूँ। बहुत कर ली शाम से मैंने इसकी तीमारदारी, और बहुत कमा ली मैंने नेकिया भी। और अम्मा, मेरी बात मानो, तुम भी जाके सो जाओ, वरना सुबह सर पकड़ के बैठी रहोगी। जा 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 जा, दफा हो यहाँ से। खामखा को दिमाग चाटे चली जा रही है। हाँ, चल जा, तू सो जा, तुझे बहुत नींद आई हुई है। पकड़। बेहिस कहीं की, बिल्कुल मामू पे गई है। हाँ बेटा, बुखार तो थोड़ा कम हुआ है पट्टियां करने से। ले दे, ये रख, अभी होश आ जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। शहरी,
कहाँ थे रात भर? बच्चों की उंगलियां घिस गई हैं फोन घुमा घुमा के। बंदा एक फोन करके बता ही देता है कि मैं साथ खैरियत से हूँ। हाँ, तुझे तो लगा होगा कि मर मरा गया होगा। अच्छे मुफ्त की मुसीबत से जान छूटी। सारी रात नहीं मैं सोई तुम्हारे इंतजार में। दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। तुम्हें पता शहर के हालात अच्छे नहीं है, किसी घड़ी भी कुछ हो सकता है, पता है ना तुम्हें? एक फोन करके बता देते। सब पता है मुझे कितनी फिक्र थी, सब पता है मुझे। सब दिखावे की मोहब्बतें हैं, गर्ज की दोस्ती और मतलब की रिश्तेदारी हैं, और कुछ भी नहीं है। नहीं शेरी, तुम नहीं बदलोगे। तुम्हें किसी पे यकीन और भरोसा रहा ही नहीं। उस बेचारी का क्या कसूर है जिसे अपने साथ बांध कर लाए थे? सुबह से बुखार में फूक रही है। कुछ एहसास है तुम्हें? देखो शेरी, समझ उसके साथ झगड़ा खत्म हो गया मेरा। क्या मतलब? ये क्या कह गए? पहले तो इसने ऐसा नहीं कहा। अभी तो मैंने इससे मुनिया की शादी की बात करनी थी। इसे तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। शहरियार, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी, उस सबसे मैं लाइल थी। मुझे नहीं पता कि खाला भी ने तुमसे सब कुछ क्यों कहा। उस मकाल बुढ़िया ने अपने गले की मुसीबत मेरे गले में जो डालनी थी। मुसीबत? इस वक्त मुझसे बहस ना कर। इस बहस का ना कोई फायदा है और ना जरूरत। शहरियार, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो ये मसला कैसे सुलझेगा? सुलझेगा? तू क्या समझती है? हम बात करेंगे तो ये मामला सुलझेगा? नहीं हेमन बेबी, पैसे का मामला सिर्फ पैसे से सुलझता है। मेरे नजदीक इस मामले का बस एक ही हाल है। तुम जो भी कहोगे, जैसे कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ शहरियार। अब साथ ही तो नहीं रहना हमें। क्या? मुझे लगता है हम दोनों का साथ बस यहीं तक था। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। शहरियार, बस नहीं रहना मुझे तेरे साथ। तू जहां जाना चाहती है जा, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। ये देख कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अम्मा मुझे नहीं चाहिए ये पुराने जमाने के कपड़े। मैं नहीं लेके जाऊंगी जहेज में अपने साथ ये कूड़ा करकट। ये 2-4 सूट नहीं है, ये पूरे 7 सूट हैं। 7 सूट पिछले साल तो मैंने बनाए हैं तेरे लिए। अम्मा ये बहलावे ना किसी और को देना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तूने ये चीथड़े किस तरह से 8-10 सालों में इकट्ठे किए। बस मैं बता रही हूँ, मैं अपने साथ इनमें से कुछ नहीं लेके जाने वाली। तो क्या खाली हाथ जाएगी मुनिया? हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी? अच्छा तो फिर एक काम करो अम्मा, अपनी इस इज्जत से कहो कि मुझे 2-4 अच्छे जोड़े दिला दे, या फिर 2-4 अच्छे जूते, या थोड़े से जेवरात। इनमें से क्या खरीदा जा सकता है इस खाली खुली इज्जत से? तू तो बिल्कुल पागल है मुनिया। तू जानती है अपने घर के हालात को। 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए
तो बहुत बड़ी बात है। तेरे अब्बा अगर अम्मा अब ये तर्ज भरी बातें सुनाने ना बैठ जाना। उन लोगों ने कहा है ना तुझसे कि लड़की को कुछ ना देना, तो बराए मेहरबानी मुझे कुछ मत देना। ससुराल जाकर सुन लूंगी मैं 2-4 बातें अगर मुझे सुननी पड़ी तो। तो ये किस्सा था। शहरयार इसलिए मुझसे शादी पर राजी हुआ था कि इसे सिर्फ ये मालूम था कि मैं झूठ में यूं ही आजमाना चाह रही हूं उसे, वरना मेरी तो प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर सब कुछ मौजूद है मेरे पास। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं, बिल्कुल खाली हाथ। हेलो खाला भी आपने शहरयार से क्या कहा था? कि मामा पापा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए। उनकी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस मैं हूँ। एमन बेटी कैसी हो? कितने दिन हो गए थे, सोच रही थी कि मैं अपनी बच्ची को फोन करूं। क्या हाल है तुम्हारा? शहरयार कैसा है? कितने लोग हैं तुम्हारे ससुराल में? बेटी खुश तो हो ना वहाँ पे? बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा झूठ बोल के मेरी जिंदगी में खुशी की गुंजाइश छोड़ी कहाँ है आपने? शहरयार तो इतना अच्छा बच्चा है कि मुझे एक नजर में ही भाग गया था, और मुझे यकीन था कि मेरी बेटी एमन को ये बहुत खुश रखेगा। खाला, आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? क्यों इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं कंगाल नहीं हूँ? सब कुछ मेरे नाम है, मैं उसे आजमा रही हूँ। बेटा, अगर मैंने झूठ बोला, तेरे फायदे के लिए बोला था मेरी बच्ची, सिर्फ इसलिए कि शहरयार तुझे खुश रखे। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो तुझे कुछ कह भी दे तो तू सह ले, सारी बात मुझ पे डाल दिया कर। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। हेलो हेलो, बंद कर गई। परस्पर